अस्सलाम वालेकुम। अर्ली ग्रीक फिलोसफी के इस लेक्चर में हम एनेक्सागोरस और डेमोक्रेटस की फिलोसफी को स्टडी करेंगे। एनेक्सागोरस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउस माइंड विच ही बिलीव्ड वाज द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द यूनिवर्स। एनेक्सागोरस वो पहला फलसफी था जिसने माइंड का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको वो नाउस कहता है। ही proposed that matter and mind are distinct, with nous being the ordering प्रिंसिपल। एनेक्सागोरस के मुताबिक मादा और ज़हन एक दूसरे से जुदा हैं, अलग हैं, और ज़हन ही मादे को ऑर्डर देता है, उसको चलाने का काम करता है। माइंड प्रायर है मैटर से। माइंड और मैटर का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। एनेक्सागोरस वाज अ प्लूरलिस्ट, believing that the universe is composed of multiple fundamental substances। वो एक प्लूरलिस्ट था। उसके मुताबिक कायनात मल्टीपल फंडामेंटल सब्सटेंस का मुरक्कब या मजमुआ है। He developed a cosmology that described the origins and structure of the universe। वो अपनी कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स के साख और उसकी बुनियाद के बारे में बात करता है। He introduced the concept of teleology, suggesting that the universe has a purpose or direction। उसके मुताबिक कायनात का कोई मकसद है, इसके अलावा इस कायनात में कोई भी शय बेमकसद नहीं है, हर चीज उस पर्पस के मुताबिक काम करती है। इस कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक आर्ट्स। एनेक्सागोरस की थ्योरी ने वेस्टर्न फिलोसफी के और साइंस के डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया। डेमोक्रेटस इज प्राइमरली नोन फॉर डेवलपिंग द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स व्हिच proposes that everything is composed of tiny indivisible particles called atoms। डेमोक्रेटस अपनी एटॉमिक थ्योरी की वजह से मशहूर है, जिसमें वो कहता है कि हर चीज छोटे छोटे गैर तकसीम शुदा ज़रात पर मुश्तमिल है, जिनको एटम कहा जाता है। He believed that atoms are eternal, indivisible and infinite in number with varying sizes and shapes। They move about in an infinite void, combining into clusters that form the world we experience। डेमोक्रेटस इस बात पर यकीन रखता था कि जो एटम हैं वो इटरनल अतमी हैं, गैर मुनक़िस्म हैं, जिनको तकसीम नहीं किया जा सकता, और वो तादाद में इन्फिनिट या लामहदूद हैं, अनलिमिटेड हैं, और जिनकी साइज और शेप भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। डेमोक्रेटस कहता है कि एटम इन्फिनिट वॉइड में या लामहदूद खाली या एम्प्टी में हरकत करते हैं, और जब वो क्लस्टर या गुच्छों की सूरत में कंबाइन होते हैं तो दुनिया को फॉर्म करते हैं, जिसको हम तजुर्बा करते हैं या जो दुनिया में नजर आती है। डेमोक्रेटस बिलीव दैट एटम्स एंड void are the fundamental constituents of reality। Atoms are solid, indivisible particle, while void is the empty space in which they move। डेमोक्रेटस के मुताबिक एटम्स और void दोनों बुनियादी हकीकत के लाजमी अज्जा हैं। एटम्स सॉलिड होते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जबकि void जो है वो एम्प्टी स्पेस है, यानी एक खाली जगह है जिसमें एटम्स मूव करते हैं, हरकत करते हैं। इस फिलोसफी फोकस ऑन द मटेरियल वर्ल्ड, आर्गुइंग दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंटरैक्शंस ऑफ एटम्स। उसने मादी दुनिया का फलसफा पेश किया, जिसमें वो हर चीज के ताल्लुक को एटम के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। उसके मुताबिक ये दुनिया, ये पूरी कायनात एटम से ही बनी है, और एटम एक मादा है या मादी शय है। Democritus argued that sensory qualities like color, taste and smell are not inherent properties of object but rather are result of atomic interaction। Democritus के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सेंसरी क्वालिटीज होती हैं, उसके कलर, उसका टेस्ट, उसका स्मेल, तो वो उस चीज की खासियत नहीं होती, बल्कि वो एटॉमिक
इंटरेक्शन का नतीजा होता है। यानी एटम जो आपस में राबता करते हैं, जो ताल्लुक बनाते हैं, उसके नतीजे में सेंसरी क्वालिटीज हमें नजर आती हैं। He rejected the idea of purpose and direction in the universe, instead attributing the world's order to random collisions of atoms. वो एनाक्सागोरस की इस बात को रिजेक्ट करता है कि यूनिवर्स किसी सिमत डायरेक्शन में मायूस सफर है या उसका कोई मकसद है। उसके मुताबिक दुनिया का कोई मकसद नहीं है, बल्कि हमें जो वर्ल्ड में ऑर्डर या नजर आता है वो एटम्स के रैंडम कोलिजन की वजह से है। डेमोक्रेटिस emphasize the importance of cheerfulness, self-control and living a simple life. He believed that happiness comes from within and that one should strive for inner peace. डेमोक्रेटिस ने एथिक्स की बात की है, जिसमें वो खुश मिजाजी, खुश इखलाकी, ज़ब्ते नफ्स और सादा जिंदगी गुजारने पर जोर देता है। उसके मुताबिक खुशी इंसान के अंदर मौजूद होती है, उसे बाहर की चीजों में तलाश नहीं करनी चाहिए और इंसान को अपनी इनर पीस या ज़हनी सुकून के लिए मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। डेमोक्रेटिस आइडियाज इन्फ्लुएंस नोटेबल फिलोसोफर लाइक अरिस्टोटल एंड एपिक्यूरस। डेमोक्रेटिस का असर हमें अरिस्टोटल और एपिक्यूरस पर नजर आता है। इज एटॉमिक थ्योरी laid the groundwork for modern atomic theory, although his ideas were not widely accepted in his time. डेमोक्रेटिस ने जो एटम की थ्योरी दी वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बुनियाद बनी, लेकिन उसकी थ्योरी को उसके अपने वक्त में एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके बाद हम ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर को स्टडी करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।